मैं रूपाली आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। ओके, हिंदी में संज्ञा पढ़ाऊंगी। संज्ञा क्या होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, धर्म, अवस्था का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान का हो, गुण हो, भाव, धर्म, अवस्था, इन सब का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आप देखिए अपने चारों ओर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति, वस्तु, पेड़ पौधा, नदी, तालाब, जल, वो सब क्या है? संज्ञा है। ओके, तो जो है संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, धर्म, अवस्था का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या हम कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। ओके, कौन कौन सी? देखिए, पहली संज्ञा हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 पदार्थवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 पदार्थवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। ओके, देखिए, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कांता प्रसाद के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो जो कांता प्रसाद थे उनके अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा वो नहीं मानते हैं। तो कांता प्रसाद के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ओके, अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे राम है, सीता है, रामायण है। तो देखिए, कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसका जो नाम लेकर के अगर हम पुकारेंगे तो वो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो किसी व्यक्ति, वस्तु का जो नाम होता है उसका, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, सेकेंड है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा देखिए क्या होती है? किसी जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे लड़का है, लड़की है, पुस्तक है, नदी है, पहाड़ है, तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ओके, जैसे मैं कह दूँ लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम यहाँ पे कह दो राम, श्याम, मोहन, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, अगर किसी का नाम लेंगे तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इससे लड़का, तो लड़का में कोई भी लड़का हो सकता है ना, तो लड़का क्या है? जाति, वो जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगी, लड़का में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही लड़की, तो लड़की जातिवाचक हो जाएगी। अगर यहीं पे हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे सीता, गीता, राधा, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे पुस्तक है, तो पुस्तक भाई कोई सी पुस्तक हो सकती है ना, तो पुस्तक क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। इसमें किसी एक पुस्तक का तो वो नहीं किया गया। अगर जैसे यहाँ पे कह दें हम पुस्तक की जगह पे रामायण, गीता, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुरान शरीफ, तो ये सब क्या हो जाएंगे? नाम हो जाएंगे। जान जाओगे, हाँ कुरान शरीफ, हाँ देखो रामायण की बात हो रही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो नदी, तो नदी कोई एक तो है नहीं, है ना, तो नदी जो है क्या हो जाएगी? जातिवाचक। ऐसे ही हम जैसे कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, कावेरी, तो ये क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ में, तो पहाड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ऐसे ही किसी पहाड़ का नाम लेकर के अगर हम कहेंगे तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक में। ओके, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बस यही डिफरेंस है। अगर जैसे किसी शब्द से जो है उसकी जाति का बोध हो रहा है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, उसका नाम लेकर के डायरेक्टली कहें तो आप समझ जाए हाँ इन्हीं की बात हो रही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर ऐसे कहें जिससे कोई निश्चितता का बोध ना हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ओके,
देखिए नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा देखिए क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल्स में जैसे सुगंध है, मिठास है, कड़वाहट है, ईमानदारी है। तो देखिए भाववाचक में क्या होता है, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए जैसे ईमानदारी है, ईमानदारी को क्या हम देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, तो क्या हो जाएगी, ईमानदारी में भाववाचक हो जाएगी। ऐसे कड़वाहट है, केवल हम इसका अनुभव कर सकते हैं। मिठास है, सुगंध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, जहाँ पे केवल हम उसका अनुभव कर सकें, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ओके राइट। देखिए अगर आपको कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसका जो है रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन्हें नापा तोला जा सकता है। खाने पीने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनको किस में रखते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा में। ओके, अब जैसे देखिए गेहूँ है, तेल है ना, सरसों है, मक्का है, इन्हें हम नाप तोल सकते हैं, ये खाने पीने वाली चीज़ है। यस ऑफ कोर्स, तो ये सब किस में आ जाएंगे, पदार्थवाचक में। अब देखिए जैसे जलेबी है, अब जलेबी सुनकर के मुंह में पानी आता होगा, है ना, तो देखो जलेबी जो है खाने पीने वाली वस्तु है। यस ऑफ कोर्स है, तो ये क्या हो जाएगी, पदार्थवाचक संज्ञा में। जितनी भी चीज़ें जिन्हें आप लोग नाप तोल सकते हैं, जिन्हें जो खाने पीने वाली हैं, वो सारी किस में आ जाएंगी, पदार्थवाचक में आ जाएंगी। अब देखिए जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, पापड़ है, चीनी को हम मापते हैं। यस, खाते भी हैं, नापते भी हैं, मापते भी हैं। सोना है, चांदी है, इसे नाप तोल सकते हैं। यस सपोज नाप तोल सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगी, पदार्थवाचक में आ जाएगी। ओके, तो पदार्थवाचक में आप लोग ध्यान रखना, जो चीज़ हम नाप तोल सकते हैं, जो हम खा सकते हैं, है ना, वो सारी किस में आ जाएंगी, पदार्थवाचक संज्ञा में। राइट। इसके बाद है देखिए समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए जहाँ समूह का बोध होता है तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक होगी। समूह देखिए ये सारी जो है, जो शब्द है, शब्द में ही अर्थ छुपा रहता है। समूहवाचक संज्ञा कहाँ होगी, जहाँ समूह होंगे। पदार्थ जहाँ हम खाएंगे पिएंगे, जहाँ हम नाप तोल सकते हैं, वहाँ पदार्थवाचक संज्ञा। जहाँ समूह होगा वहाँ पे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए जैसे एग्जाम्पल से दिए गए हैं कक्षा, है ना, तो कक्षा कोई एक व्यक्ति से तो कक्षा नहीं बन जाती है ना, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ जो है ज़्यादा लोग होंगे, है ना, तो वहाँ पे कक्षा है। जैसे सभा है, कोई समिति है, सेना है, सेना में जो है एक व्यक्ति तो नहीं होगा, समिति में एक व्यक्ति तो नहीं होगा, एक व्यक्ति से तो समिति नहीं बन जाती। सभा है तो वहाँ पे जो है क्या, समूह का जो है बोध होता है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि समूह का बोध हो रहा है, वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। ओके, देखिए ये मैंने कुछ जो है एग्जाम्पल्स दिए, आप इन्हें करिए कि परिषद में कौन सी संज्ञा होगी, न्यायालय में कौन सी होगी, झगड़ा में, मोटापा में, चतुराई, भलाई, आरजू, हेमंत, साइकिल, मैदान। तो आप लोग इन्हें करिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनके जो है रिप्लाई दीजिए कि इसका जो है क्या आंसर होगा। परिषद में कौन सी संज्ञा होगी, न्यायालय में कौन सी संज्ञा होगी, परिषद, है ना, और झगड़ा, मोटापा, चतुराई, भलाई, आरजू। तो इन्हें करिए और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए।